अमृत निकला भी और सारा का सारा अमृत जो थे वो देवता पी गए। विष जो उसका बाई प्रोडक्ट था वो राक्षसों के हिस्से में आया, जिसमें से हमारे ही बीच के किसी एक महामानव ने उसको पिया, जिसको आप शिवजी भगवान कहते हैं, और इस वजह से उनका गला नीला हुआ और इनको नीलकंठ के नाम से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अलावा किसी से भी काम नहीं चल रहा है। सारे लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। वो लोग भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ काम किया। कुछ लोग गुज्जर सम्राट लिखते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण लिखते हैं, सब तरीके के लोग हैं जो अपनी अपनी जातियों पर गर्व कर रहे हैं। बट जातियों पे गर्व कैसे कर सकते हैं? जातियों की वजह से तो उत्पीड़न है, जातियों की वजह से तो हमारा शोषण होता है। जाति तो एक तरीके से गाली है, इस पे गर्व हम कैसे कर सकते हैं? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए और पूरा देश इस देशभक्ति के रस में डूबा हुआ है। जगह जगह लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर झंडा, घर घर झंडा, घर घर तिरंगा, ये सब देश में चल रहा है। आप लोगों को भी मैं 75वें महोत्सव पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी एक जो बेसिक सवाल है वो अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है कि क्या हम इस देश में रहते हैं या फिर ये देश हमारा है। आप इस सवाल को थोड़ा सा गंभीरता से सोचें। क्या हम इस देश में रहते हैं या फिर ये देश ही हमारा है? जैसे कि मेजॉरिटी का ये जवाब है कि ये देश हमारा है, और मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ये देश हमारा है। मैं इस बुनियादी सवाल पर फिर आऊँगा, लेकिन जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे आपने भी और मैंने भी एक कहानी सुनी थी। हालांकि दीज आर ऑल फिक्टिशियस स्टोरी विच हैव नो रेलेवेंस एंड नो एविडेंस। पहले ये हुआ कि देवताओं और राक्षसों के बीच में एक समुद्र मंथन हुआ। उसमें यह तय किया गया कि समुद्र मंथन के प्रोसेस में जो भी अमृत निकलेगा वो देवताओं और राक्षसों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। अमृत निकला भी शायद। हालांकि वो एक अलग बात है कि ज़्यादातर लोगों ने अमृत अभी तक देखा नहीं होगा। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, हमें पता नहीं अमृत कोई केमिकल होता है या कोई पानी होता है या क्या चीज़ होती है। बट ये एक मनगढ़ंत बात है जो हमें बताई गई है, वो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। अमृत निकला भी और सारा का सारा अमृत जो थे वो देवता पी गए। विष जो उसका बाई प्रोडक्ट था वो राक्षसों के हिस्से में आया, जिसमें से हमारे ही बीच के किसी एक महामानव ने उसको पिया, जिसको आप शिवजी भगवान कहते हैं, और इस वजह से उनका गला नीला हुआ और इनको नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अब मैं उस बेसिक सवाल पर आता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने बताया भी कि हमारा ये देश हमारा है। अगर ये देश हमारा है सचमुच, अगर हम इस देश में आज़ाद हैं, तो हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें हमारी हिस्सेदारी क्या है? हम तो आज भी वही दिल्ली जैसी जगह में 22-22 गज के मकानों में रहते हैं, या फिर हमारे जो घर मकान होते हैं आप गाँवों में देखिए, या तो शमशान के किनारे होते हैं या फिर नदी नालियों के किनारे बसे होते हैं। ये एक सच्ची बात है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ये अलग बात है कि दिल्ली में शायद डिस्क्रिमिनेशन का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम होगा। फिर भी ये है कि हमें आज़ादी का क्या, हमारे बाद में इस आज़ादी में हमारे साथ में जातीय उत्पीड़न होना बंद हो गया क्या? क्या हमारे साथ में एट्रोसिटीज़ के केसेस नहीं होते? फिर हमें किस बात का अमृत मिला? आप जरा खुद सोच के दीजिए कि जिस तरीके से देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या आप लोगों को अमृत मिला? ये एक बेसिक सवाल है कि हम इकोनॉमी के कौन से पायदान पर अभी तक हम खड़े हुए हैं। देश का माहौल बदल रहा है। अभी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के
अलावा किसी से भी काम नहीं चल रहा है। सारे लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। वो लोग भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ काम किया। आज देश के अंदर जो स्थिति है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मटका छूने पर मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर बारात चढ़ाने पर मार दिया जाता है। क्या ये डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत है? अब मैं इस डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत में एक बुद्धिजीवियों की एक भूमिका होती है, वो बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, उनको जो भी मनुवादी लोग हैं, जो भी संविधान के खिलाफ काम करते हैं, उनको उनकी आंख में आंख डालकर ये बात पूछनी पड़ेगी। दुनिया के कई देश हमसे 10-15 साल की टाइम के बाद में आज़ाद हुए और उसके बाद भी उन्होंने इतनी तरक्की की कि हम उनको अभी पकड़ने की दौड़ में भी शामिल नहीं हैं। सिंगापुर और जापान इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आप लोगों को याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, उसके बाद भी वो हमसे कई गुना आगे है। एक सवाल ये उठता है कि क्यों हम उनको अभी तक, हम उस रेस में क्यों नहीं हैं और हम उनसे अभी तक आगे क्यों नहीं निकल पाए, या हम उनको पकड़ क्यों नहीं पाए, या वो देश हमसे आगे कैसे निकल गए जो आज के देश में विकसित देश कहलाते हैं। इसका सीधा सा जवाब मेरी नज़र में ये है कि इन सब देशों में कहीं पर भी ऊंच नीच और जातियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे देश में हज़ारों वर्षों से, हज़ारों सालों से और हज़ारों जातियों के लोग रहते हैं और हम अपनी जातियों पर गर्व करते हैं। कोई ख़ुद को ग्रेट चमार लिखता है, हमारे बीच के ही कुछ लोग लिखते हैं कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि हैं, कुछ लोग गुज्जर सम्राट लिखते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण लिखते हैं। सब तरीके के लोग हैं जो अपनी अपनी जातियों पर गर्व कर रहे हैं। बट जातियों पर गर्व कैसे कर सकते हैं? जातियों की वजह से तो उत्पीड़न है, जातियों की वजह से तो हमारा शोषण होता है। जाति तो एक तरीके से गाली है, इस पे गर्व हम कैसे कर सकते हैं? जातियों की तोड़ने की तो व्यवस्था होनी चाहिए। अभी ज़माना बदल रहा है, माहौल बदला है। हमारे बुद्धिजीवियों को उनकी मनुवादियों की आंखों में आंख डालकर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ काम किया, उन लोगों ने कभी जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया? उन लोगों ने कभी भी जातीय उत्पीड़न के ऊपर में कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? हमारे देश में अभी भी रोज़ाना एट्रोसिटीज़ की घटनाएं होती हैं। सिर्फ हम लोग जाके जंतर मंतर पर या रोड पर निकल के प्रदर्शन करते हैं। जो लोग इसके अत्याचार में शामिल होते हैं वो लोग कभी भी प्रदर्शन नहीं करते, ना हमें सपोर्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे कुछ ओबीसी के भी लोग बैठे होंगे, शायद कम होंगे बट ज़रूर होंगे बैठे हुए। मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करता हूं कि जिस तरीके से दलित उत्पीड़न बढ़ा है भारत के अंदर, अगर आप उसके आंकड़े गवाह हैं कि जब जब भी दलित उत्पीड़न भारतवर्ष में बढ़ा है तो उस उत्पीड़न में सबसे ज़्यादा अगर बढ़ चढ़ के किसी ने हिस्सा लिया है तो वो ओबीसी के समाज के लोगों ने लिया है। आपको मिर्चपुर का, हरियाणा का मिर्चपुर का कांड याद होगा। मरने वाले लोग किस जाति के थे और मारने वाले लोग किस जाति के थे। आपको याद रखना चाहिए, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जो मरने वाले बच्चे थे वो किस समाज के थे और मारने वाले लोग ओबीसी के लोग थे। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के बदायूं में घटना हुई है, जो कुछ हमारे वाल्मीकि समाज के लोग शमशान घाट के अंदर अपना वो शव का दाह संस्कार करने गए थे। उन लोगों को मारा पीटा गया। वो लोग कौन समाज के थे? सारे ओबीसी के समाज के थे। ये वो ही ओबीसी समाज है जो कभी भी बहुजन समाज की विचारधारा से जुड़ नहीं पाया। उनके अधिकार दिन प्रतिदिन खत्म करती जा रही है सरकार, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। आप देखिए कि कितने सारे ओबीसी के एमएलए, एमपी, विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, विधान और राज्यसभाओं में जाते हैं। उसके बाद भी देखिए कि उनके हक अधिकार लगातार छीनते चले जा रहे हैं। उनकी जातीय जनगणना नहीं हो पा रही है। कितने दिनों से ये इशू पेंडिंग है, बट उनकी जातीय जनगणना नहीं हो। सरकार जंगलों में शेरों की जनगणना करती है, गांवों और सड़कों पर गायों की करती है, अगड़ों की करती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की भी करती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना नहीं होती। इस बात को लेकर कोई भी आंदोलन नहीं चलाता, कोई भी ओबीसी का समाज का आंदोलन नहीं चलाता, यहाँ तक कि अपने महापुरुषों का नाम तक भी लेना नहीं चाहते। ये मैं अपनी बात को
थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर के रिजर्वेशन से जो जितनी भी नौकरियां हम लोगों को मिलती थी, आज वो नौकरियां ख़त्म हो गई। ज़्यादातर डिपार्टमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ अब जो हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जिसमें एजुकेशन बहुत सस्ती हुआ करती थी, वो सारे के सारे प्राइवेट करती चली जा रही है सरकार। ये आपको देखना पड़ेगा। दुनिया जो है वो चांद पर पहुंच गई और ये मनवादी लोग आज भी हमें मुसलमानों से लड़ाकर और अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। अभी माहौल बदला है, पूरी तरीके से लोग समझने लगे हैं। अब लोग इनके झांसे में नहीं आते हैं। सबको याद भी रखना चाहिए कि देश जो है वो धर्म और जाति से ऊंचा होता है। मैंने डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब पढ़ी थी जिसका नाम था पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें क्लियरली डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है कि भारतवर्ष जो था, हम भारतीयों की गलतियों की वजह से गुलाम हुआ था और वो दिन दूर नहीं कि अगर हम लोग नहीं जागे तो हो सकता है कि भारत तो फिर से कभी गुलाम ना हो, लेकिन ये बहुजन समाज फिर से इन मनवादियों का गुलाम ज़रूर हो जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को हमें हर हालत में रोकना होगा। किस बात का हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, सारे के सारे मुख्यमंत्री हिंदू, सारे गवर्नर्स हिंदू, जुडिशरी के सारे जजेस हिंदू, पूरा का पूरा मीडिया हिंदू। फिर हम किस राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र? उस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं जहाँ पर आपके बच्चे को घड़े से पानी लेने पर मार दिया जाता है। इस परिकल्पना को हर हालत में हमें रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि हम फिर से इनके चंगुल में फंसेंगे और ये बिल्कुल होने के लिए तैयार है। आप सभी लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। हमारे हिस्से का जो समुद्र मंथन था ना, वो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था, जिसका अमृत रूपी जो रिजल्ट था वो भारतीय संविधान के रूप में हमारे सामने आया। भारतीय संविधान की वजह से हमारे घरों में जो भी थोड़ी थोड़ी खुशियां आईं, उसका पूरा का पूरा श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। और जो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकला था, जिसको आप विष कहते हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर ने पिया। अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर वो अमर हो गए। छोटी सी बात है कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की सदी है, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। देखिए, आपको याद रखना चाहिए कि जिन देशों में गुलाम प्रथा थी, वहाँ पर काले और गोरे का भेद था। औरतें और बच्चे नीलाम होते थे, सड़कों पे बिकते थे। आप उन लोगों से इस देश में उन लोगों से जाकर आज़ादी की कीमत पूछिए कि उन लोगों ने आज़ादी की क्या कीमत चुकाई है। अरे हमारे देश की और हमारी तो हिस्से की जो जिल्लत थी, हमारी जो बेइज्जती थी, वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर खुद झेली और हम लोगों को आज इस हालत में खड़ा किया कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी अपनी बात रख पा रहे हैं। ये सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मेरा सबसे एक ही गुजारिश है, जितने भी लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, ये बिल्कुल सही एकदम विषय हमने चुना है, आपके सामने है कि हमारी सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब की विचारधारा ही बहुजन समाज का विकल्प है।